हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपल कमीज़ की कटिंग सिखाने वाला हूं कि आप उसको किस तरीके से बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो ये सीखने समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, किस तरीके से कटिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको उसका मेजरमेंट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, मैं आपको मेजरमेंट समझा देता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आपको कपड़ा बताऊँगा कि कितना कपड़ा है इसके अंदर और कैसे हम इसे कटिंग करेंगे। तो देखिए, मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है। लंबाई है 40 इंच की और यह है चेस्ट 19 इंच, कमर 16 इंच, हिप 19.5 इंच। और जो दोस्तों ये जो नाप है ना आपका, ये तैयार नाप है, यानी कि जो एक सूट बना हुआ होता है जब उसको हम हाफ में नापते हैं तो ये वो वाला नाप है। ठीक है, ये तैयार नाप होगा, इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं देनी। अब उसके बाद बाजू की लंबाई है 20 इंच की लंबाई, 9 इंच की इसकी गोलाई होगी हाथ की। तीरा दोस्तों इसका 13 इंच का है। नेक, आगे का नेक 6 इंच, बैक नेक 5 इंच यानी कि 5 इंच। इसके हिसाब से हमें कटिंग करना है। अब देखिए, लंबाई 40 है तो हमें जो कपड़ा लेना होगा, ये डबल में कपड़ा है हमारा। मैं इसे आपको नाप के दिखा देता हूँ। इसे लंबाई में नापेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये 40 लंबाई है, एक्स्ट्रा में हमने ले रखा है, आराम से तुरपाई का फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम कटिंग करने के लिए सबसे पहले देखिए, इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके के फूल नहीं है। अब इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसे सेंटर में से कटिंग कर लूँगा। आप चाहे तो इसे खोल के भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी डबल में तो भी आप आराम से इसे कटिंग कर सकते हैं। अब इसमें एक पल्ला मैं हटा दे रहा हूँ। अब देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा ना, बिल्कुल वैसे कटिंग करना। बहुत ही प्यारी कटिंग दोस्तों ये होगी। अब देखिए, हम इसको ऐसे लेके आएंगे और गर्म कमीज है ये, तो आपके पास भी अगर ऐसे आए तो इस वीडियो को देख के आप बहुत आसानी से कटिंग करना सीख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है, हिप 19.5 इंच है, लेकिन दोस्तों जो इसका घेरा हम रखेंगे ना, घेरा जो कि आपको मैं बताऊंगा घेरा किसे कहते हैं। घेरा रखेंगे हम दोस्तों 20 इंच का। तो याद रखें, 20 है तो उसका आधा कितना हो गया दोस्तों, 20 का आधा हो गया 10 इंच। और 10 में हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना, तो ये हो जाएगा 12.5 इंच। तो हमने यहाँ से किनारे से 12.5 नापा। सेम आपको 12.5 इंच यहाँ भी नापना होगा। और नापने के बाद जब हम इन दोनों को ऐसे पकड़ेंगे ना, तो ये क्या होगा दोस्तों, एक भी तार आपकी जो भी टेढ़ी होगी, आड़ी होगी, सब इससे निकल जाती है और सूट इधर उधर नहीं घूमता। इसलिए हमें इसी तरीके से नाप के सूट को जो है बिछाना होता है काउंटर के ऊपर। अब देखिए, यहाँ पे हम इसको हटाएंगे और जो सेंटर क्रीज जो हमारी बनी थी, हम इसको पहले प्रेस से देखेंगे कि प्रेस ज़्यादा गर्म ना हो, और उसको इस तरीके से इस क्रीज को भी साफ़ कर लेंगे, क्योंकि एक सूत का फ़र्क भी होगा तो फिटिंग में दिक्कत हो जाती है। और ये थोड़ा मोटा कपड़ा है तो इसे अच्छी तरीके से साफ़ करें प्रेस से। अब देखिए, साफ़ करने के बाद आपको इसे ऐसे रखना है और इस पर भी इस तरीके से प्रेस लगा के सेंटर क्रीज बना लेनी है, जिससे कि आपको कटिंग करने में आसानी हो। इस तरीके से देखिए, मैंने प्रेस लगा ली। अब प्रेस लगाने के बाद दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ, वो पूरी की पूरी नाप आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाएँ। एक अंदाज़ा होता है यहाँ पे हमें तुरपाई के फोल्ड के लिए, तो मैं एक निशान लगा रहा हूँ सीधा। फिर जितना हमें तुरपाई का फोल्ड देना है उस तरीके से एक निशान हमें लगाना है। ये मैंने निशान लगा लिया। मेरे को इतना तुरपाई के फोल्ड के लिए रखना है, तकरीबन जो 2.5 या 2.25 इंच होता है। तो इसे नापते हम दोस्तों। देखिए, 2.5 इंच में एक सूत कम है, तो ये एक अंदाज़ा होता है। तो देखिए दोस्तों, अब हमें नाप लेना है। तो कैसे नाप लेंगे, लंबाई 40 इंच है तो यहाँ पर हमें 40.5 रखना है। ठीक है, और इंची टेप को ऐसे लेके आना है और इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा देना है। और निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम अब जो आपको बताएंगे, ध्यान से आप देखते रहना। यहाँ पे 7 इंच पे आएगा आपका आर्मोल लेंथ, कहते हैं इसको, हम कहते हैं आर्मोल लेंथ, नाप याद रखना आप। उसके बाद जो आएगा निशान 14.5 इंच पे, इसको दोस्तों कहते हैं हम कमर का निशान। उसके बाद 21 पे निशान आएगा, ये दोस्तों हो गया आपका हिप का निशान। ये तीनों निशान लगाने के बाद इसको हम इस सीधे फुट्टे की मदद से सीधा सीधा निशान लगा देंगे। ये सब सीधा निशान हम करेंगे। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये जो निशान है हमारा लगाने के बाद, अब यहाँ पे हमें अपने बस्ट का नाप रखना है। तो देखिए, जो हमारी 7 इंच पे लेंथ होगी, यहाँ पर हमें अपना बस्ट का नाप रखना होता है, जो हम कमीज़ का नाप लेते हैं उसके अंदर। ठीक है, 1 इंच प्लस वाला इसमें नहीं बता रहा मैं आपको। तो इसमें हमारा बस्ट का नाप कितना, यानी कि चेस्ट का, मैं बस्ट कह रहा हूँ, ये चेस्ट मैंने इसमें लिखा है। तो ये चेस्ट का नाप दोस्तों 19 इंच है। अब मैं यहाँ पे राइट लगा के 19 इंच आपका 7 इंच पे रख रहा हूँ, तो 19 का आधा कितना हो गया, 9.5। अगर किसी को मेजरमेंट निकालना नहीं आता तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंची टेप को ऐसे करें, जैसे कोई नहीं समझ पाता ना, 1.25 इंच 1.25 इंच। तो आपका जो मेन मेजरमेंट है, हाफ में हमने सूट नापा था 19, इसको आप इंची टेप को ऐसे करो और ऐसे लेके जाओ, और यहाँ पे देखिए निशान आपका 9.5 हो गया। तो 9.5 को आपको ऐसे रखना है और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा देना है। ये आपका हो गया 19। उसके बाद
14.5 पे हमें रखना है कमर का निशान। ये देखिए कमर बना है, जो मैंने के बना रखा है। 16 इंच का यहाँ पर हमें कमर का निशान, तो 16 का आधा हो गया दोस्तों 8 इंच। उसके बाद हिप 19.5, तो 19.5 यहाँ पे भी राइट लगा देते हैं। ये आपका 21 इंच पे जो नाप आएगा, यहाँ पे हम 19.5 रखेंगे, जो कि उसका हाफ हो गया 10.25 इंच। अब देखिए दोस्तों, 10.25 है, हम घेरे को 10 इंच कर लेंगे, क्योंकि हम घेरा 20 करेंगे, तो 20 का हाफ हो गया 10 इंच। इसे हम घेरा कहते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, क्योंकि कपड़े को हम हमेशा घेरे के अकॉर्डिंग लेते हैं। इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि आप भूल जाओगे कि कपड़े को हमें कैसे फोल्ड करना है। तो जितना भी आपका आएगा, आप देखिए इसके अंदर मेरे को पता है कन्नी निकालनी है, इसलिए मैंने इसके अंदर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आप नॉर्मल 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो भी आप आराम से कटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे निशान हो गए। अब आती दोस्तों सेफ पट्टी। ये सेफ पट्टी आप ले सकते हो, कहीं से भी परचेस कर सकते हो, बहुत इजी। जहाँ आप धागा लेते हो, बुकरम लेते हो, वहाँ पे आपको इजी मिल जाएगी। अब इसको जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे ऐसे रखना है और कमर पे मिलाना है, और इसको इस तरीके से मिला देना है। ये हो गया आपका निशान फिटिंग का। फिर कमर से हिप तक भी आपको ऐसे रखना है और ऐसे निशान लगा देना है। इसका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी ये आपका निशान हो गया। अब आएगा सीधा फुट्टा। इसको हिप पे रख के घेरे तक जाना है और ऐसे निशान लगा देना है। ये हो गया आपका क्या नाम है, फिटिंग मतलब चाक का निशान। और जितना आपको फोल्ड के लिए चाहिए, मार्जिन जैसे लूज टाइट के लिए, उतना आप पहले से पहले निशान लगा लें। तो देखिए मैं इतना चाक का निशान लूँगा। अब आपको अगर निशान यहाँ पे भी पहले से पहले चाहिए फोल्ड के लिए, तो मैं यहाँ पे 2.25 इंच का एक्स्ट्रा यहाँ पर और 2.25 इंच का आपका यहाँ पर निशान लगा देता हूँ, और इसको सीधे फुट्टे की मदद से ऐसे निशान लगा लेते हैं। ये हमारा मार्जिन निकालने का तरीका होता है। तो आप इसको इस तरीके से निशान लगा लें, या तो आप सेफ पट्टी से भी ये निशान लगा सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल इक्वल निशान आपका आ जाएगा। तो ये देखिए कमीज़ की पूरी फिटिंग का निशान आपका लग चुका है। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 7 इंच पे। अब जो मैं निशान लगाने जा रहा हूँ दोस्तों, इसको हम फ्रंट का निशान कहते हैं। ठीक है, फ्रंट का निशान कहते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रंट आएगा, इस साइज़ में 6 इंच आता है, और इसके ऊपर मैंने वीडियो बहुत बनाई हुई है। और डिटेल में अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हो ना, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, जो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है, सिर्फ उसी नंबर पर ही आप मैसेज करें। अगर कोई कमेंट में अपना अलग नंबर देता है आपको कि ये नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लो, तो अगर वो आपके साथ, याद रखना फ्रॉड भी बहुत हो रहा है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके सारी क्लासेस की जानकारी आप ले सकते हैं। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, ओनली व्हाट्सएप मैसेज हमारा अवेलेबल है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, मैंने क्लासेस के अंदर ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ, वीडियो में इतनी डिटेल नहीं बता सकते हम, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ का नाप होता है। अब देखिए इस साइज़ के अंदर जो 19 चेस्ट है हमारी, 19 चेस्ट में हम यहाँ पे फ्रंट 6 इंच रखते हैं। लेकिन दोस्तों ये जिनका सूट मैं बना रहा हूँ, मुझे मालूम है उनका 6.25 इंच पे बिल्कुल फिटिंग अच्छी आती है। तो मैं यहाँ पे 6.25 पे निशान लगा रहा हूँ। आप इस साइज़ के अंदर 6 पे निशान लगा लेना, क्योंकि बनी हुई कमीज़ के अंदर में जो मैंने नाप लिया था, उसमें इतना ही नाप था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर तीरा हमारा 13 इंच का है। 13 का हाफ कितना हो गया, 6.5। ये हमने निशान लगा लिया 6.5 का। लेकिन बैक गला हमारा 5 इंच है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंच कम कर देंगे। तो 13 में 2 जाएंगे, तो 13 में 2 जाएंगे, बचेंगे 11। 11 का आधा हो गया आपका 5.5। तो यहाँ से हम डबल में हैं, तो हम यहाँ पे 5.5 कर देंगे। तो 1 इंच यहाँ पे हमने कम कर दिया। अब यहाँ पे हमने कम करने के बाद ब्रॉड गले का ये हमारा निशान था जो हमने नापा था घेरा, यहाँ पे हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान को मैं कट कर देता हूँ। 3.25 पे हमारा गले का ब्रॉड हो जाएगा, और यहाँ से हमें कंधी को इस तरीके से आधा इंच का निशान लगाना है। यहाँ से हम कंधी करते हैं डाउन, इस तरीके से हमें कंधी यहाँ पर डाउन करनी पड़ेगी गले के ब्रॉड से। अब इसको नीचे वाले निशान पे आपको ऐसे मिलाना है, ऐसे निशान लगाना होगा, और यहाँ से हमें देनी है इस तरीके से सेफ। देखिए मैं यहाँ पर ऐसे सेफ दे रहा हूँ, और सेफ देने के बाद अब करेंगे इसकी कटिंग। तो कटिंग आप देखें बहुत ही इजी है कटिंग करना। पहले आप ऐसे कटिंग करें, फिर आप इसे ऐसे कटिंग करेंगे, फिर आप इस निशान पे इसको बिल्कुल कटिंग कर लेंगे बढ़िया से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐसे लेके नहीं जाना सीधा, मैं नीचे डाउन करता हूँ, और यहाँ पे किनारा आपका काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए आप हल्का ऐसे कट लगा लिया करें, जिससे फिटिंग लगाने में आसानी होगी। फिर दोस्तों निशान तक आपको देखिए ऐसे ऐसे कटिंग करना है। उसके बाद आपको घेरे वाला जो निशान है, इससे भी इस तरीके से कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद जहाँ जहाँ आपके कट की ज़रूरत है, वहाँ वहाँ पे ऐसे कट लगा लेंगे। जैसे हो गया घेरे का, हिप का, कमर का, चेस्ट का, और ये गले की ब्रॉडनेस का।
ये हमने निशान लगा लिया। अब मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, वो भी आप अच्छी तरह ध्यान रखें। देखिए समझाने की चीज़ इसमें ये है कि अभी हमने 12.5 इंच इसको इस तरीके से नापा था, लेकिन दूसरे कपड़े में कैसे नापना है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए इसके अंदर अभी कोई फूल या बूटी या रुख नहीं है, लेकिन अगर किसी में रुख होगा तो आपको उसी स्टाइल में करना पड़ेगा, वरना आपका जो है बाजू के रुख ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो देखिए मैं इसको भी ऐसे हटा देता हूँ। उसके बाद हम अपना दूसरा कपड़ा लेंगे। दूसरा कपड़ा लेने के बाद अब देखिए इसको मैं करूँगा ओपन। अब पहले वाले में हमने 12.5 इंच इसको इस तरीके से नापा था, ठीक है। हमें अब इसको ऊपर लेके जाना है कपड़े को। अब हमें इस वाली किनारे की तरफ से 12.5 इंच नापना है। तो ये देखिए 12.5 में नाप के यहाँ पे हम लगा देंगे निशान। सेम आपको 12.5 का निशान यहाँ लगाना है। और अब जो है दोस्तों इसको ऐसे पकड़ के निशान को, तो किनारे वाला हिस्सा पहले ऊपर आया था, अब नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको हमें इस तरीके से करना है और सेम बिल्कुल उसी तरीके से प्रेस लगा लें। तो देखिए हमने यहाँ पे प्रेस लगा ली। प्रेस लगाने से फिनिशिंग आ जाती है, इसलिए आप प्रेस ज़रूर यूज़ करें। अब देखिए अपने फ्रंट वाले हिस्से को लेना है, क्योंकि सबसे मेन होता है आपका फ्रंट वाला हिस्सा। जब आप फ्रंट कटिंग कर लेते हो बैक फटाफट कटिंग हो जाती है। अब इसको हम देखिए इस तरीके से मिलाएंगे इक्वल, और इसी तरीके से मिलाते हुए ऊपर की तरफ में इसको रख देंगे। देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल इक्वल रख दिया। अब इसके अंदर बिल्कुल सेम कटिंग होगी, बस जो थोड़ी हल्की सी चेंज होगी वो आपको दिखा देता हूँ अभी। तो देखिए सबसे पहले आपको ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल सेम कटिंग करना है बराबर से। इसको कटिंग हटा लेते हैं। अब देखिए जो फ्रंट वाला हिस्सा कटा आपको दिखता होगा, मैं पास से भी दिखाने की कोशिश करूँगा। इससे आपको तकरीबन इस तरीके से कटिंग करते हुए 0.25 इंच या 1 इंच में एक सूत कम इस तरीके से कटिंग करना है और यहाँ पे लाके मिला देना है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये बैक वाला हिस्सा है और ये फ्रंट वाला हिस्सा है। फ्रंट में हमें गड्ढा देना होता है, वरना यहाँ पे इस जगह पे जो है ये कपड़ा देख रहे हो आप, जैकेट मेरी इधर झोल पड़ जाती है, इसलिए हम फ्रंट में कटिंग करते हैं। अब दोस्तों बिल्कुल सेम आप नीचे तक कटिंग कर लें और उसके बाद जहाँ जहाँ कट की जरूरत है वहाँ कट लगा लें। फिर हम बाजू कटिंग आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया। अब प्रेस करने के बाद जब आप इतनी मेहनत से प्रेस करते हो, ऐसा नहीं आप कैसे भी लपेट दो, क्योंकि अगर आप किसी कारीगर बुटीक पे आप मान लीजिए कटिंग करके देते हो, अपने कारीगर से बनवाते हो, तो ऐसा नहीं आप कैसे भी लपेट दो, क्योंकि प्रेस बड़ी मेहनत से फिनिशिंग से कटिंग करते हो। तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और जैसा मैं आपको फोल्ड करने का तरीका बताऊँगा ना, बिल्कुल वैसे करें, जिससे कि आप कभी कमीज़ कटिंग बनाने के लिए खोलेंगे 10 दिन बाद 15 दिन बाद आपका वैसा ही पीस निकलेगा। अब देखिए मैं इसको ऐसे फोल्ड करके अभी इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखिए आपको जो मैं चीज़ समझाने वाला था, अब यहाँ पर आपको देखने वाली चीज़ ये है, ये बचा हमारा कपड़ा। अब हमारा आर्म होल आराम से इसके अंदर निकल जाएगा, ठीक है। और हमारी बाजू की जो लंबाई है 20 इंच की, अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो ये हमारी देखिए 20 इंच की बाजू भी इजी इसके अंदर निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपका इसके अंदर रुख होता, मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे कटिंग करा था, आप आर्म होल देख सकते हो, यहाँ से हमारा आर्म होल निकला था, ये फूल हमारे ऊपर जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो तरीका भी आपको मैंने सिखाया ना दोनों तरफ से 12.5 इंच नापने का, अगर आपने वीडियो अच्छी तरीके से देखी तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए क्या होता है, अगर आप एक तरीके से ही कटिंग कर देते तो ये जो सीधा हिस्सा है ना आपका सीधे से मिलके नहीं आता, क्योंकि हमारे को दोनों कटाव वाले हिस्से ऊपर चाहिए, तभी आपके फ्लावर सारे के सारे ऊपर आएंगे। लेकिन इसके अंदर रुख है नहीं, इसलिए हमने आपको समझाने के लिए ये चीज़ करी थी, जिससे कि हम आपको समझा सकें आगे की वीडियो के लिए। क्योंकि ऐसी वीडियो हमने और भी बहुत बनाई है, लेकिन क्या पता आप वो वीडियो देख पाएँ या ना देख पाएँ, इसलिए आपको इसमें एक्सप्लेन में अच्छी तरीके से कर रहा हूँ। अब देखिए इसके अंदर जब आप इसे कर लेंगे, आप इसे नॉर्मल ऐसे कर लें और इसे कटिंग कर लें बाजू को, तो सारे फ्लावर आपके ऊपर जाएंगे। लेकिन अब मेरा जब एक में ही काम हो जाएगा तो मैं इतने कपड़े को बर्बाद नहीं करूँगा, और मैं देखिए इसको ऐसे डबल में करूँगा। अब ऐसे डबल में करने के बाद फिर इसको 4 तय कर लूँगा। अभी हमारी 4 तय हो गई। अब दोस्तों इस पर लगा लूँगा हल्की सी प्रेस, जैसा कि मैंने कहा आपको प्रेस कर लेंगे तो फिनिशिंग एक अच्छी आ जाती है। अब मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा और इसकी क्रीज बनाऊँगा इस तरीके से, और देखिए प्रेस करने से हल्की फुल्की झोल थी दोस्तों वो भी निकल जाती है। तो मैं तो आपको राय दूंगा कि प्रेस ज़रूर इस्तेमाल करें, और कई लोग प्रेस के लिए भी बोलते हैं, तो आने वाली किसी ना किसी वीडियो में आपको प्रेस के बारे में बता दूंगा। ये जो प्रेस यूज़ करता हूँ मैं, टेलर लोग ज़्यादातर यही प्रेस यूज़ करते हैं, और इसको कहते हैं लोकल प्रेस, ये कोई कंपनी की नहीं होती। और अगर आप आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है वो चल रही है स्टीम प्रेस, जो आपको 2500 से 3000 के बीच में अच्छी कंपनी की मिल जाएगी, आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर हम लगाएंगे एक निशान, आपको यहाँ देखना है स्लिप बाजू या हो गई आपकी 20 इंच की लंबाई है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो 3.5 पे निशान लगाने से हम कहते हैं बाजू आर्मोल लेंथ, इस चीज़ का नाम जो आपको बता रहा हूँ याद रखना। उसके बाद आपको इस तरीके से लाके 20 इंच की लंबाई है तो 20.5 पे निशान लगा देना है। इन दोनों निशानों को हम करेंगे इस तरीके से सीधा, यहाँ भी करेंगे सीधा।
अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बाजू की गोलाई है 9 इंच, तो 9 का हाफ कितना होगा, जैसे आपको इंची टेप का बताया था वैसे निकाल के, अगर आप जानते हैं मैथ तो आपको ईजी पता है कि 4.5 होगा। इस तरीके से 4.5 पे निशान लगा लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपकी आर्मोल लेंथ आएगी, तो देखिए इसके अंदर जो मैं आपको बता देता हूँ, चेस्ट 19 इंच है, 19 का हो गया आपका 38 इंच, ठीक है, ये 38 इंच हो गया, तो 38 का 19 हो गया। अब दोस्तों 38 का अगर आप 5वां भाग करते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो आर्मोल निकलेगा वो निकलेगा इस तरीके से 7.25 के आसपास, ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जिस कस्टमर का मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है, तो उनका ये बाइसेप जो है, क्योंकि मैं आपको बताया ना कि आप अगर डिटेल में सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर ही मैं फुल डिटेल बता सकता हूं आपको। इसमें एक नॉर्मल तरीका बता रहा हूं, आपको 5वां भाग रख देना है, जैसे कि 38 का 5वां भाग करके आपको यहाँ पे 3.5 पे आर्मोल लेंथ रख ली। लेकिन अब जो मैं आर्मोल लेंथ रख रहा हूँ क्योंकि किसी कस्टमर की है, तो यहाँ पर हमने बाइसेप्स उनका नापा था 11 इंच, तो हम 11 जब नापते हैं तो 11 में हमने 3 प्लस कर दिया, वो हो गया 14, 14 का आधा 7 इंच। तो इस तरीके से हमें निशान लगाना है। अगर मैं इनका 7.5 पे रख दूंगा तो दोस्तों क्या होगा, इस जगह पे ना झोल पड़ जाएगी, जो कि आप देखते हैं बगल में झोल होती है। इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस में ये छोटी से छोटी टिप्स को कवर करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप सीखना चाहते हैं या काफ़ी टाइम से आप बुकिंग भी करते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में आप जरूर आएँ, जो कि आपको पीछे बताया था कि स्क्रीन पर नंबर है, आपका अभी भी स्क्रीन पर नंबर चलता होगा, आप उसी नंबर पर ही व्हाट्सएप मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं कि उसमें क्या सिखाया जाएगा क्या नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है। ये सब करने के बाद अब ये सेफ हट्टी होती है। अब पता है कि किसी के ज़्यादा झोल आ रही है इस तरफ में, तो हम ये सेफ हट्टी को नीचे की तरफ से ऐसे रख के इस तरीके से फिटिंग देते हैं। जिनको ज़्यादा फिटिंग चाहिए होती है, जिसको नॉर्मल चाहिए होती है, तो हम इसको ऐसे खिसका देते हैं, ठीक है, इससे फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पर इसको करेंगे हम कटिंग। तो देखिए इस तरीके से हमें कटिंग करनी है, और यहाँ पे मिलाने के बाद अब जितना आपको एक्स्ट्रा चाहिए आप उस तरीके से यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप इसको इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। ये हो गया, ये सारा कपड़ा फालतू इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इसको कट करेंगे तुरपाई के फोल्ड के लिए। यहाँ पे आपका साइज हो गया, यहाँ पे आपका बाजू का सेंटर हो गया, और इसको इस तरीके से लेकर यहाँ पे इसको कर लेंगे आर्मोल की कटिंग, जो कि करीब 0.25 इंच से 1 इंच के आसपास तक होती है। हम यहाँ पे इसे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारी पूरी कमीज़ की कटिंग हो चुकी। अब मैं आपको जो मेन चीज़ दिखा रहा हूँ उसे देखिए। कमीज़ कटिंग होने के बाद जब इतनी प्रेस लगाते हैं आप, तो इसको ऐसे उठाओ, दोनों पल्लों को यहाँ रखो, बाजू को। अब उसके बाद ये जो कपड़ा आपका बचा है, जो कि गले वगैरह में यूज़ करेंगे हम, तो प्रॉपर आपको मैं बता रहा हूँ, इसको इस तरीके से तय कर लें थोड़ा सा, और सूट के ही बराबर जितना सूट है इसको इस तरीके से करके, ज़्यादा मोटा भी ना करें, इसको नॉर्मल ऐसे रखें, और इसको इस तरीके से फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आपको कोई कटिंग लेनी है, जो साइड की सूट की बस्ती है इसको इस तरीके से बांध दें, और ये जो नाप है इस नाप को इस तरीके से पर्ची बना के इसके अंदर ऐसे रख के पर्ची को एक बार ऐसे घुमा दें। ना आपकी पर्ची कहीं जाएगी, ना आपके सूट का कहीं जाएगा। अब आप चाहे 10 दिन बाद 20 दिन बाद कैसे ये करो, बिल्कुल प्रेस वाली आपकी बिल्कुल ये चीज़ निकलेगी। तो दोस्तों हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको एक एक चीज़ समझाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।